जरूर बनाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, एग्जाम्पल है एक, ठीक है जी। बढ़िया प्रश्न है, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। जैसे मान लो सोलेनाइड है, ठीक है जी, सोलेनाइड। अब क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे, ध्यान से देखना भाई। और ये सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल क्या है 60 डिग्री, एक सोलेनाइड है जी, ठीक है ना। तो आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है n इस सोलेनाइड में, और करंट I फ्लो हो रहा है जी, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, अगर याद होगा तो। क्या बताया था कि B बराबर, क्या बताया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, डेरिवेशन में याद है ना। अल्फा बीटा हम क्या लिए लिए थे, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसा था जी, याद है, ये बीटा था और ये क्या था, अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा बीटा था ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये एंगल कितना दिया है, ये कितना एंगल दिया है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ कर दें, ये देखिए, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, बहुत अच्छा। यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री हो गया जी। अच्छा, ये एंगल कितना है, ये अगर देखेंगे यहाँ पे ये 60 दिया है, ये वाला एंगल कितना दिया है 60, तो ये एंगल कितना होगा 30, तो ये एंगल हो जाएगा क्या 30। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आसान प्रश्न है। तो इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 30 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 4, गॉट माई पॉइंट, 3 + 1, ठीक है। डायरेक्शन अगर देखेंगे, करंट अगर ऐसे है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, +I, गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टूड है, डायरेक्शन कमिंग, आइए, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोलेनॉइड बता दिया था, टोरॉइड बता दिया था, कुछ प्रश्न भी कराया था मैंने, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ स्पीड देंगे तो उस पर एक बल लगेगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक पढ़ने के पहले अगर हम एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम पढ़ाए होंगे तो याद होगा आपको कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे हमारा हेडिंग रहेगा क्या, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मोशन कराएंगे, ठीक है। तो फोर्स सोर्स के बारे में समझेंगे कि क्या है ये चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से सब लोग देखेंगे, यानी मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, एक हेडिंग डाल लीजिए, मोशन ऑफ क्या, चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी। ये हेडिंग का नाम है जी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक। ध्यान से देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों को आसान लगेगा, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे, आराम से समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आई यूनिट कैप, और ये क्या है जे यूनिट कैप, और ये क्या है के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी दिशा ध्यान से देखिए, ई बराबर
ई आई कैप, कौन सी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की? प्लस आई। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कोई प्लस चार्ज, अगर कोई प्लस चार्ज, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज को रखते हैं इसमें, तो फोर्स किधर लगेगा? इस दिशा में। कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्या लगेगा? Q इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ई भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ई ले लेते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मुझे बताओ, अगर माइनस क्यू रखें तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी F इज इक्वल टू Q इंटू ई, दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्शन किधर होगी? ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना? ओके, इसको ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, डायरेक्शन के फॉर्म में, Q E कौन सा डायरेक्शन? माइनस आई, और ये क्या होगा? F इज इक्वल टू Q E कौन सा डायरेक्शन? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने इसको रखा तो इस पे फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, करेगा ना? तो एक्सेलरेट करेगा। अगर मान लीजिए t बराबर 0 पे हमने इसको रखा, यहाँ पे रखा, और t टाइम बाद हमने देखा कि इस चार्ज पार्टिकल में, इस प्लस की बात कर रहा हूं, ओके, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू Q इंटू ई एंड दैट इज इक्वल टू M इंटू ए। एक्सेलरेशन क्या होगा? A बराबर क्यू ई थोड़ा देखना, मैं ऐसे लिखता हूँ, कोई इशू तो नहीं है, क्यू ई भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ओके, क्यू ई बाई एम। समझ में आ रहा है? ये एक्सेलरेशन अगर देखेंगे यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? कितने समय बाद? टी समय बाद। अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे? वेलोसिटी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, याद है? तो अगर इनिशियली आप रख रहे हो तो स्पीड मान लेते हैं 0 है, ठीक है, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगा? v इज इक्वल टू ए के जगह पे क्या रखेंगे? क्यू ई ओवर एम इंटू टी। दिक्कत तो नहीं है? कितने लोगों को समझ में आ रही बात है? ये v कौन सी वेलोसिटी है? टी टाइम बाद, टी समय बाद। बात समझ में आ रहा है? इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी हम निकाल सकते हैं, या नेगेटिव चार्ज का भी निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन होगी इधर, ठीक है ना? हम सिर्फ अभी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे? अगर एक केस हम बना रहे हैं, केस नंबर 1, क्या नोटिस कर रहे हो आप? कि चार्ज मोशन कर रहा है इस दिशा में, तो जब इस दिशा में मोशन कर रहा है तो इसका पाथ क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छा, यानी इसका पाथ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन, एसटी लाइन दिख रहा है जी। कब? कब? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे इवन कोई स्पीड भी देंगे ना, कोई इनिशियल स्पीड भी देंगे, वो उसी दिशा में भागेगा, या रखे भी हैं तब भी वो इसी दिशा में भाग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पीड यानी वेलोसिटी दोनों क्या है? पैरेलल है। बात समझ में आ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन तो किधर मोशन करेगा? इधर करेगा ना, यानी इसके मोशन की डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये इधर होगी, और फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर 180। उस केस में भी इस चार्ज पार्टिकल का यानी इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अगर हम क्या करते हैं, इसी चार्ज पार्टिकल को समझने की कोशिश करिएगा, क्लियर? इसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम क्या करें, समझने की कोशिश करिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कर दें, मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी जो वेलोसिटी हम चार्ज पार्टिकल को दे रहे हैं या रखे हैं या मोशन कराएंगे, अगर परपेंडिकुलर करा दें तो क्या इसका पाथ होगा? अभी हम डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। आगे देखते हैं, सबने नोट कर लिया था? देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, सेकेंड, ठीक है ना? मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी
को क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक है, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा तो आपको थोड़ा सा फील आएगा। सब लोग दिमाग में बैठाए रखेंगे, ये आई है, ये जे है और ये क्या है, ये ध्यान है। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। ठीक है, कुछ लोग नहीं आए थे तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो फील आएगा, चार्ज का कैसे मोशन होता है, कैसे फोर्स वोर्स लगता है, तो फील आएगा। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, इसलिए बताना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बताएंगे फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आई जे के, कौन सा डायरेक्शन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए प्लस चार्ज को क्यू को हम इसको मोशन दे रहे हैं, यू स्पीड दिया, ठीक है ना, यानी t बराबर 0 पे इसको स्पीड क्या दिया हमने, u दिया जी। बताएंगे इस पे बल किधर लगेगा, ध्यान से देखिए, फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो मान लेते हैं E बराबर E, कौन सा डायरेक्शन, माइनस जे। ठीक है, स्मॉल ई भी मान सकते हैं। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये किधर ढकेलेगा इसको, क्या बात है, नीचे। तो ये क्या होगा, ये कुछ इस ढंग का ट्रैक बनाएगा, बनाएगा जी। ठीक है ना, अगर मान लो ये माइनस क्यू रखता तो किधर जाता है, फोर्स किधर लगता, नीचे या ऊपर या सीधे, अरे भाई ये जो दिख रहा है ना, ये फील्ड अगर नीचे है, दिख रहा है, और इस माइनस क्यू चार्ज हम दे रहे हैं तो फोर्स ऊपर लगेगा ना, मेरी बात समझ में आ रहा है, फील्ड भले ही नीचे है लेकिन फोर्स किधर लगेगा, यानी कुछ ट्रैक इस ढंग का बनेगा, बनेगा। अगर मान लो कोई न्यूट्रल पार्टिकल दे दिए जैसे न्यूट्रॉन, और यहाँ पे स्पीड दे रहे हैं तो ये सीधे निकल जाएगा, बात समझ में आया, और प्लस क्यू दिया जो आपने अभी देखा, ये इधर जाएगा, ट्रैक समझ में आ गया, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, t बराबर 0 पे स्पीड हमने u ले लिया, समझने की कोशिश करिएगा, ये कुछ समय बाद ही आ जाएगा, यहाँ पे आएगा जी। ठीक, तो अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मान लीजिए ये यहाँ से या यहाँ देखिए, यहाँ से और ये यहाँ तक दिख रहा है, ये लेंथ कितना है, x है, कितना है जी, x। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड है, ये लेंथ कितना है, x। अच्छा ठीक, ये जब पार्टिकल, ये देखिए अगर चार्ज नहीं होता तो ये सीधे जाता, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डेविएट कितना हुआ, y, इतना दिख रहा है, y डेविएट हुआ, आप समझ में आ रहा है। अगर ये चार्ज नहीं होता तो सीधे जाता ना, लेकिन इस फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगा, इस चार्ज पार्टिकल पे क्या हुआ, ये नीचे आ गया, आया तो ये डेविएट हुआ y, चला कितना x डायरेक्शन में, x, मतलब x दिशा में x चला। तो काइनेमेटिक की अगर इक्वेशन मैं लिखूं, ध्यान से देखिएगा, x बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, जब फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ये किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड। कितना लग रहा है अगर देखेंगे तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो क्या ए वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एम इंटू ई, याद है अभी लिखा था मैंने, ये ई ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मी पॉइंट कैपिटल ई, हम स्मॉल ई लिख रहे हैं। अब आगे देखिए, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं तो क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स बराबर हमने यहाँ पे स्पीड दिया इनिशियल u इंटू टी। अच्छा वाई कितना डिस्प्लेस हुआ, y बराबर लिख सकते हैं यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू क्या। अच्छा जब ये यू वाई इनिशियल स्पीड है, यहाँ पे y डायरेक्शन में कोई स्पीड है क्या, नहीं है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या है, जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो, और ये देगा y डिस्प्लेसमेंट कितना देगा भाई, देखिए y बराबर हाफ क्यू ए वाई, ए वाई मीन्स क्या, क्यू बाई एम इंटू ई, क्यू बाई एम इंटू ई इंटू क्या। अच्छा टी को यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए टी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू बाई एम ई, टी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर बाई क्या,
समझ में आ रहा है? यानी y प्रोपोर्शनल टू क्या दिखा आपको, ये पैराबोलिक बता रहा है। यानी यहां से क्या सीखा आपने कि भाई किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर उसकी स्पीड देंगे तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा बनेगा, पैराबोला। क्या बनेगा जी, पैराबोला। फंडा क्लियर हो गया? बाकी यहाँ पे स्पीड निकालना है तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा हमने फील दे दिया कि क्या है हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये हमने बता दिया इसके बारे में। नो डाउट, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। तो अभी इसमें हमने क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल को हमने किस में रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है? तो उस पर क्या बल लग रहा है, कैसा लग रहा है, उसका पाथ क्या बना रहा है, ये हमने इसमें बता दिया। क्लियर? ध्यान रहे, चार्ज पार्टिकल को किस में रख रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात समझ में आ रहा है? अब हम इसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है, तो क्या फोर्स लगेगा इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जी, ठीक है ना। यानी इसी चार्ज पार्टिकल को किस में रखेंगे, मैग्नेटिक, ठीक है, किस में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड यानी हम कह सकते हैं बी में रखेंगे, ठीक है जी। सब लोग समझने की कोशिश करिएगा भाई, ठीक है। तो फोर्स क्या लगेगा, क्या बनता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, चार्ज V क्रॉस B एक्सटर्नल। समझ में आया? क्या फॉर्मूला बना, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एक्सटर्नल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। याद है, ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बता चुका हूं। ये बी कौन सा फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको ध्यान से अगर देखो, अगर मान लो, समझना इधर, इसको देखो, महसूस करो, अगर एक्सटर्नल फील्ड में, बी एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है ना, चार्ज को सिर्फ रख दिया, चार्ज को क्या क्या कर दिया, रख दिया, मतलब V इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। ये देखना, चार्ज को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, सिर्फ रख दिया, तो उस पर ये बल कितना लगेगा, क्या बात है, फोर्स क्या हो गया, जीरो। ध्यान रहे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज को रखते थे तो उस पर बल लग रहा था ना, क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रॉन था या माइनस चार्ज था तो माइनस क्यू इंटू ई डायरेक्शन पलट जाती थी, क्लियर, साइन के साथ। अब ध्यान से देखना, अगर हमने सिर्फ रखा उसको, क्लियर, अगर कोई स्पीड देंगे तो लगेगा बल ये। समझ में आ रहा, कैसे लगेगा भाई, अगर स्पीड देंगे तो, कोई स्पीड देंगे तो ऐसे होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान रहे, इस बात को ध्यान देना भाई, ठीक है। अगर सोचो, इसको ध्यान से देखो, थीटा समझने की कोशिश करना। अगर हम क्या करते हैं, थीटा बराबर जीरो रखते हैं, जीरो समझ में आ रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी पैरेलल टू क्या, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Fm जीरो होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, इसमें भी खेल है, ध्यान से देखना। खाली तुमने रखा, खाली रख दिया, तब भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फोर्स क्या लगेगा, जीरो। लेकिन तुमने यहाँ पे वेलोसिटी दिया उसी दिशा में, आज समझ में आ रहा है, तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या लगाएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, जीरो। ध्यान से देखना, लेकिन
अगर कुछ स्पीड दोगे तो चार्ज पार्टिकल भागेगा किस दिशा में? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो उसका पाथ क्या होगा? एसटी लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर स्पीड दे रहे हो तो ध्यान समझना बारीकी को, मेरी बात समझ में आ रहा है। लेकिन कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझो इधर ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? प्लस आई। ठीक है, हमने कोई चार्ज पार्टिकल लिया और इसी दिशा में वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? लेकिन पार्टिकल तो भागेगा ना, कोई स्पीड हमने दिया है ना भाई, तो वो बेचारा तो जाएगा ही। मेरी बात समझ में आ रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान देना। यानी इस केस में इसका पाथ क्या हो जाएगा? एसटी लाइन। फंडा क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम कहानी अगर बदल देते हैं इस केस में, थीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 180। 180 ले भाई। इसका मतलब वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं आप। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस केस में भी पार्टिकल का पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रहा है? फील्ड इधर है, देख रहा जी, ध्यान देना। लेकिन इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स, गॉट मी पॉइंट? पार्टिकल को स्पीड भले आप दे रहे हो, पार्टिकल को स्पीड मान लीजिए आपने इधर दे दिया, ये देखो, तो ये तो बेचारा जाएगा ही। लेकिन इस फील्ड का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं पड़ेगा उस पर। इस केस में भी हमारा पाथ वही एसटी लाइन देगा। अब आते हैं एक पॉइंट और, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वैसे आप इसमें छोटी छोटी बातें अगर पूछा जाए, तो अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यूनिट और डायमेंशन। कई बार हम लोग निकालते हैं, पेपर क्वेश्चन जब आएगा तो यहाँ से यही फार्मूला इस्तेमाल करिएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला निकालना, तो निकाल लेंगे आप? अरे निकालोगे ना। एफ इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लो, क्यू वी बी, और बी की यूनिट तो तुमको बताइए, टेस्ला। ठीक है ना, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, मतलब ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो सही आसानी से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्या? क्यू इंटू वी। एफ का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? टी माइनस टू, और ये हो जाएगा ए टी, और ये हो जाएगा एल टी माइनस, ये देख एल एल कट, ये कट, क्या मिला? टी माइनस टू और ए माइनस। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यूनिट डायमेंशन छोटे छोटे प्रश्न हैं। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट इसमें आते हैं। अगर हम कहें कि थीटा बराबर क्या कर दें? 90 कर दें। 90 समझ में आ रहा है? यानी वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दें? परपेंडिकुलर कर दें। यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी एक्सटर्नल। गॉट माय पॉइंट? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर एकदम फंडा है। तो फोर्स कितना लगेगा भाई? देखिए, क्यू वी बी साइन 90, तो फोर्स कितना होगा? और लगेगा ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। बात समझ में आ रहा? ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये समझने की कोशिश करिएगा। एफ एम। ठीक है जी, ये देखिए, तो इसका पाथ क्या होगा थोड़ा समझते हैं। इसका हम केस ले रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा, क्या है ये? क्या है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, बी, समझने की कोशिश करिए, तो बी बराबर बी माइनस के। डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का? किधर है? अच्छा, और एक हम इस पार्टिकल को स्पीड दे रहे हैं, यहाँ पे खटक दिया, कोई स्पीड दे दिया क्यू ये वी दिया, तो ये क्या करेगा? ये देखना, ये एक बनाएगा सर्कल। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, देख रहा है? यहाँ पे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर, है ना भाई? तो ये F इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। देखिए, V किधर है? I, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, तो V क्रॉस B। फोर्स किधर लगेगा? समझ में आ रहा है जी? कौन सा डायरेक्शन?
प्लस सी। देख रहा है दोनों परपेंडिकुलर, ध्यान देखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी किधर है? अंदर, क्रॉस, यानी इसको फील करना हो तो ऐसे ही कर सकते हो। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर? अंदर, है जी ना। देख लो एक बार, देख लो ध्यान से देखो। अगर मान लो ये देखो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? ध्यान से देखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये देखना ये बाहर वाला दिख रहा है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस प्लेन के अंदर, है ना भाई। मतलब अगर अंदर गए तो अगर ये वाला दिशा मान लीजिए अंदर कर दिए, नहीं, और वेलोसिटी किधर है? ये है, नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, v क्रॉस b, ये कौन सी दिशा है बता? क्या बात है, तो इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्थ। पढ़ना क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये केस, ये लॉजिक में यहां लगा रहा हूं, ये देखना इधर, ध्यान से देखना, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? पता कौन से? अंदर। फील करना, यानी अब ये लॉजिक में यहां लगा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना सब लोग, ठीक है जी। यहां पे ये वाला वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में भाई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर, आउट टू इन, क्रॉस, तो फोर्स किधर लगेगा? v क्रॉस b, v की डायरेक्शन में इसको b की डायरेक्शन में कर्ल कर देंगे, तो ये फोर्स किधर लग रहा है? कौन सा डायरेक्शन? ये देखो फोर्स हो गया Fm, ये है Fm, ये है वेलोसिटी, ये है Fm, ये है वेलोसिटी। अरे दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, यहां देखो, यहां वेलोसिटी किधर है? इधर। अब इसके हिसाब से बताओ, फील करो इधर, सब लोग बताएंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? पता है इधर किधर है? कौन सा डायरेक्शन है? और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो फोर्स किधर लगेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, v क्रॉस, ठीक है भाई। किधर आ गया फोर्स? नीचे, आई मीन साउथ डायरेक्शन में, दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी मैं नीचे ले रहा हूं, देख रहे हैं, इसके हिसाब से इसको मिटाते हैं, फिर से देखो, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर? नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर। बताओ, v क्रॉस b, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्या बात है, नोटिस कर रहे हो क्या? इस, ये जो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी, लग रहा है ना, ये चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है? एक सर्कल में घुमा रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा एफ एम। जो एफ एम है दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर मोशन वाले केस में चले जाएंगे हम लोग, ठीक ना, इतना नोट करिए, फिर बताते हैं। आगे देखिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, ओके। यानी आप ये देख रहे हो कि कहीं भी, ये देख रहे हैं वेलोसिटी किधर है? मैं, हाँ प्लस आई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, फोर्स किधर लग रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? चलो, इसी पे थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए सब लोग, सब लोग देखिए इधर, ये है ईस्ट वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ साउथ, ठीक है जी, सब लोग ध्यान से देखिएगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले रहा हूं, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, आई जे, और ये क्या है? के, ये कौन सी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड? माइनस के, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा।
मैं वेलोसिटी दे रहा हूं, ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है बता, आई, आई यानी कह सकते हैं ईस्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, यानी ये प्लस क्यू चार्ज है जो वेलोसिटी मैंने इधर दिया, ठीक है जी, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। कौन सा डायरेक्शन, कितने लोगों को समझ में आ गया, वी क्रॉस बी, फोर्स किधर लगा, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है जी। यानी जो बनेगा, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी बी, कौन सा डायरेक्शन, प्लस जी, लगेगा जी ना, क्योंकि V और B के बीच का एंगल क्या है, 90 है। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर, यही, लेकिन चार्ज हमने ले लिया माइनस क्यू, कौन सा चार्ज लिया, कौन सी दिशा दी है इसका, ईस्ट डायरेक्शन, स्पीड दिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, बहुत अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गई बात, क्या बात है। यानी कुल मिला के दिमाग में बैठाना है, ये समझो कि चार्ज है, कैसे डील करते हैं, ये समझो कि क्या है, प्लस क्यू कोई चार्ज है जो इस दिशा में भाग रहा है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लगाएंगे, ये फोर्स की दिशा बताएगा ये, लेकिन साइन इसका क्या है, तो किधर आ जाएगा, क्या बात है, फोर्स किधर लगेगा, समझ में आ गया। अच्छा एक और प्रश्न दीजिए, ये देखिए मान लीजिए ये है माइनस ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी ना, माइनस ई इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए डॉट, डॉट लिखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डॉट, डॉट का मतलब इसके हिसाब से बताइए आई जी के, क्या बात है, समझ में आ रहा है। इसको मैं वेलोसिटी दे रहा हूं इधर v, तो बताइए इस पे फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में, कैसे डील करेंगे, मैंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, वेलोसिटी किधर है, इमेजिन अभी करिएगा, वेलोसिटी किधर है, नीचे, तो v क्रॉस बी लगेगा ऐसे, v क्रॉस बी, प्लस दिमाग में माने हुए हमने, ठीक है, तो फोर्स किधर जा रहा है, इधर, लेकिन ये निगेटिव है तो क्या कर देगा, कितने लोगों को समझ में आ गई बात, ठीक है, यानी फोर्स किधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, यानी ये इधर जाएगा, गॉट माय पॉइंट। ये फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता ही है, दैट इज प्लस के, और वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, v इक्वल टू माइनस ए, तो फोर्स किधर लगेगा, दैट इज इक्वल टू प्लस आई, गॉट माय पॉइंट। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा भाई, आगे बढ़ो, ठीक, ये नोट कर लो, नोट कर लो, कुछ लोग नोट कर लीजिए, तो आइडिया आ जाएगा आप लोगों को, लिख लिया ना, ठीक, भूलना नहीं, डायरेक्शन निकालना। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल, थोड़ा और फील आएगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये मान लो इनफाइनाइट वायर है जी, ठीक है, सब लोग कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, इसमें करंट मैं ले रहा हूं 4 एम्पियर, कितना लिया, ये इनफाइनाइट वायर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहां से 0.2 मीटर की दूरी पर, ध्यान से देखना, 0.2 मीटर की दूरी पर ये डायरेक्शन आई है, ये जे है, और ये क्या है, 0.2 मीटर की दूरी पर एक हमने प्लस ई इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है जी, ध्यान देखना भाई, ये डायरेक्शन भी ले लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या, ईस्ट मतलब क्या, आई, नॉर्थ मतलब जे, वेस्ट मतलब क्या, हाँ माइनस आई, और साउथ मतलब, बहुत अच्छा, ये प्लेन है, के 3D लगा दिया डायरेक्शन, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये पी पॉइंट पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक स्पीड दे दिया, कितनी स्पीड दिया, 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो बताइए फोर्स की वैल्यू कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, इस पे बल लगेगा,
बल लगेगा तो कितना लगेगा, Fm निकालना है। Fm बराबर क्या होता है मैंने अभी बताया, Q V क्रॉस V। अच्छा Q की वैल्यू दे दिया भाई, Q मतलब प्लस ही, V की वैल्यू दे दिया, B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इनफाइनाइट वायर है जी, अभी बताया था पिछले वाले लेक्चर में। हाँ जी बहुत अच्छा है, यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ से मैंने फॉर्मूला भी बताए होंगे। B बराबर इन्फिनिटी वायर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R, याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छा। तो इसके वजह से इस रीजन में, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कोई मुझे बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए क्या होगा, क्या होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये देख अंदर, अरे होगा ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये किधर होगी, अंदर। कितना होगा, ये म्यू नॉट आई मतलब 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 पाई आर मतलब 0.2, समझ में आ गया। डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड की, अरे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, माइनस की। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया किसने, ये वायर ने दिया, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस रीजन में किसने दिया, इसने दिया, वो भी कौन सी दिशा, माइनस की। अच्छा इस पे जो ये चार्ज है प्लस ई चार्ज है, किधर भाग रहा है, नीचे। अच्छा बी की डायरेक्शन है माइनस के और बी की डायरेक्शन है माइनस जे, नहीं समझे। अगर हम आपसे पूछे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, V क्रॉस B, फोर्स किधर जाएगा, समझ में आ रहा है, यानी ये हाँ इस दिशा में भागेगा ना। और जाहिर सी बात है V और ये देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो बनाएगा एक सर्कुलर ट्रैक, लेकिन भागेगा इधर, भागेगा ना, ये ऐसे जाएगा, अगर याद होगा, ठीक है ना, फॉरेस्टेड एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, याद है ना, यही वाला खेल। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो किधर जाता, माइनस ई होता तो किधर जाता, अरे भाई इधर आ जाता ना फोर्स, ऐसे जाता कि नहीं। लेकिन अगर इसको स्पीड हम नहीं देते, खाली रोक देते तो फोर्स ही नहीं लगता, तो फोर्स क्या हो जाता, कितने लोग को बात समझ में आ गई, ये सारी वैल्यूज दी हुई है, इसमें फीड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। इसमें एक और चीज देख लीजिए, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड करंट की वैल्यू मैं दे रहा हूं 4 एम्पियर, देखिएगा 0.2 मीटर दूरी पर, फील करना, इसको फील करना जरूरी है, समझ में आ रहा है। और एक मैंने माइनस ई इलेक्ट्रॉन लिया और इसको वेलोसिटी दे दिया ऊपर, कितना दे दिया, यही स्पीड ले लो, 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, कॉट माई पॉइंट। डायरेक्शन ये अंडरस्टूड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आई जे के। तो बताइए बल की डायरेक्शन और वैल्यू कितना होगा, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इधर से आ रहा है, बताइए इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बता कौन सा डायरेक्शन होगा, ये देख, ये बाहर, बाहर का मतलब क्या, डॉट, नहीं समझे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, डॉट, क्या होगा, प्लस की, दिक्कत तो नहीं है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा डॉट। देख इधर वेलोसिटी किधर है, इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से किधर है, ऊपर तो है, देखो तो फोर्स किधर लगेगा, देखना पहले समझो, मैंने बोला था दिमाग में क्या बनाना है, प्लस बनाना है, तो क्यू वी क्रॉस बी, आई जा रहा है लेकिन ये निगेटिव है तो किधर आएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आएगा लॉजिक, यानी यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, गॉट माय पॉइंट। और ये सर्कल इसलिए बनाया गया क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक
फील्ड की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये वाला फील्ड इस पे पैदा कर रहा है, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? इसको नोट करो, बाकी न्यूमेरिकल इस पे करना। मैंने फील दे दिया, ठीक है जी, कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। फिजिक्स में फील ही है और कुछ है नहीं। जो बच्चा इमेजिन कर लिया बढ़िया से, क्वेश्चन को समझ लिया, लैंग्वेज को समझ लिया, दिया क्या है फॉर्मूला सेट करेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या उसमें बारीकियां उसको समझना होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब आपको फील आ गया होगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, देखिएगा सब लोग। अभी आप क्या देख रहे थे कि ये देखिए, बात नहीं भाई, कोई बात नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B इज इक्वल टू माइनस के, गॉट मी पॉइंट। डायरेक्शन अंडरस्टूड है, आई जे और के, ठीक है जी, सब लोग समझिएगा, ठीक है। और ये हमने बनाया सर्कल, सब कुछ पता ही है। ये है FM, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये FM, ये वेलोसिटी, ये FM, ये वेलोसिटी, ये FM, ठीक है। ये FM है, ये है FM, ठीक है। ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। अच्छा, आइए मेन बातें हम बताते हैं आपको। मुझे बताइए, इस पे फोर्स जो चार्ज है ना, ये जो मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है ना ऐसे, चार्ज की वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। मुझे एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल घूम के यहाँ जा रहा है, ये घूम के यहाँ जा रहा है, या यहाँ मान लो यहाँ पे आ गया, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी किधर, इधर, फोर्स किधर, इधर। हमेशा एंगल क्या बना रहा है, 90। तो अगर हम आपसे पूछे वर्क डन बाई जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ रहा है, FM इस चार्ज पे कितना होगा, ध्यान से देखिए। तो DW बराबर F डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर मान लेते हैं, ये क्या ले लें, DL ले लेते हैं। DL समझ में आ रहा है, कितने लोग समझ में आ रहा है, DL मतलब ये वाला, ये इतना सेक्शन, ये DL, गॉट मी पॉइंट। और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ये ऐसे देख सकते हैं एक बार और, ये यहाँ मैं इधर बना रहा हूँ, फोर्स लग रहा है इधर, दिख रहा है FM, और DL किधर है, आगे है जी ना। एंगल हमेशा आपने क्या देखा, 90, दिक्कत तो नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 0। कितने लोग को समझ में आ गया, FDL cos 90 क्या हो गया, 0। तो DW बराबर 0, आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, DW बराबर क्या, DK, अरे याद है ना। डेल्टा W बराबर क्या, डेल्टा K, याद है वर्क एनर्जी थ्योरम से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, याद है ना, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और अदर, उसकी चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखें तो वर्क क्या मिला आपको, 0 मिला ना। वर्क 0 का मतलब हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, अरे 0 कैसे मिलेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट समझ में आ रहा है। यानी DK बराबर 0 तो K बराबर क्या, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आप छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करना, ठीक है। यानी वर्क डन हमारा 0 हो गया। अगर ध्यान से देखो इधर, इधर थोड़ा सा एक चीज और बता दे आपको, छोटी सी चीज और बता दे आपको। यानी DW आपने देखा 0, यानी ये देखो क्लोज लूप F डॉट DL क्या दिया है, 0 दिया कि नहीं। तो ये जो फोर्स होगा, अगर F डॉट DL इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप समझ में आ रहा है भाई, ठीक है ना। क्लोज लूप, ये अगर इंटीग्रेशन F डॉट DL की वैल्यू अगर 0 हो गया, तो यहाँ पे फोर्स क्या बोला जाएगा, कंजर्वेटिव, क्या बोला जाएगा, कंजर्वेटिव। मैग्नेटिक फील्ड की बात बता रहा हूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या बोला जाएगा,
नॉन कंजर्वेटिव। किसकी वैल्यू? अगर एफ डॉट डीएल की वैल्यू। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठाए भी रखिएगा। अगर एफ डॉट डीएल की वैल्यू अगर जीरो नहीं हुआ तो ये क्या बोला जाएगा? ये नॉन कंजर्वेटिव, ये बोला जाएगा नॉन कंजर्वेटिव। और यहाँ क्या बोला जाएगा? कंजर्वेटिव। गॉट मी पॉइंट? कोई भी अगर वेक्टर लेते हैं, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो जो भी वेक्टर होगा वो कंजर्वेटिव वेक्टर होगा। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। यहां पे आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है वेलोसिटी की? ये तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है, बदल रही है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन स्पीड सेम होगी। स्पीड क्या होगी? अच्छा, फोर्स क्या होगा? अरे सेम कहाँ होगा? ये फोर्स सीधे किधर है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये देख रहे हैं? यानी देखो, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं। यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ में आ रहा है? लेकिन स्पीड क्या हो रहा है? कांस्टेंट। स्पीड समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा बताओ, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी, ये भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है भाई? अगर k कांस्टेंट है तो डी के क्या होगा? जीरो। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डी भी क्या होगा? समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, फोर्स क्या हो रहा है? ये भी चेंज हो रहा है। फोर्स समझ में आ रहा है ना? ये फोर्स चेंज हो रहा है। जब फोर्स चेंज होगा तो उससे एसोसिएटेड एक्सेलरेशन है, वो भी क्या होगा? यानी एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ये चेंज करेगा। गॉट माय पॉइंट? ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठाना है। क्लियर? इसको नोट करिए, ठीक है? समझने की कोशिश करिए, ठीक है? फिर से मैं इसी पे आता हूं, कुछ और कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, क्रॉस 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 क्रॉस, ध्यान है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये बनाया मेरा सर्कल, बताइए इधर फोर्स लगा क्या? एफएम। अगर मान लीजिए सर्कल का रेडियस क्या है? छोटा r, ठीक है? एफएम जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एफएम इक्वल टू क्या देखा? क्यू वी बी। यही इसको घुमा रहा है एम बी स्क्वायर बाई, दिक्कत तो नहीं है, सेंटीपिटल फोर्स। याद आ गया ना सर्कुलर मोशन? अच्छा देखिए, कुछ कटने वाला है क्या? वी वी कट, क्या मिलेगा? क्यू बी इक्वल टू एम वी बाई आर, बराबर क्या होगा? एम वी ओवर क्या? ये रेडियस दिख रहा है? ये देखिए, स्पीड में अगर बात करें तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो आर दिख रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू। यहां से क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, दिक्कत तो नहीं है? एक चीज और देखिए, अगर हम बात करें इसी को, और क्या लिख सकते हैं? आर बराबर एम बी को क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू बी। पी क्या है? किसका? चार्ज पार्टिकल का। बहुत अच्छा, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज और देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। पढ़ेंगे नहीं? इस पी को क्या लिख सकते हैं यहां से? पी को यानी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टू एम लिख सकते हैं जी। दिक्कत तो नहीं है? इसको हल्के मत लेना, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये है काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला यहां से और यहां से पकड़ लो। ये देखो, क्या एक फॉर्मूला बना रहा हूं और आर का। आर इज इक्वल टू, ठीक है जी, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? रूट में देखना, टू एम के ओवर क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर। यानी ध्यान से देखो, के कांस्टेंट,
बी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हो, कांस्टेंट लेते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? आर प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई, ये देखिए ट्रैक रेडियस का। बात समझ में आया? न्यूमेरिकल यहां से पूछा जा सकता है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू रूट में एम अपॉन क्यू। यहां से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रहे, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में भी आता है, मेंस में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो उदाहरण के तौर पे, ध्यान से देखना, उदाहरण के तौर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया स्पीड देके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका ट्रैक कैसा होगा, यहां से हम इस पार्टिकल के बारे में इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। ठीक है, अभी इस पे एक हम प्रश्न दे रहे हैं, नोट करिए, पहले नोट करिए। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है? ये फार्मूला याद रखना, ये वाला याद है, हम इस्तेमाल करेंगे कई जगह। चलो एक मैं प्रश्न बोला था देने के लिए, ध्यान से देखिए। अगर मान लो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, कंफ्यूजन तो नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? माइनस की। हमने यहाँ पे प्रोटॉन ले लिया, न्यूट्रॉन ले लिया और इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन गॉट मी पॉइंट विथ नेगेटिव साइन, गॉट मी पॉइंट -1 0 0 n 1, और ये पता ही है तुमको, प्रोटॉन का मतलब 1 H1। क्लियर? हमने क्या किया, इसको एक साथ v स्पीड दे दिया, या सीधे ऐसे फेंका यूं, तो ट्रैक क्या होगा? कैसे, ये किधर भागेगा, ये कैसे जाएगा ये? हाँ, सोच के बताओ, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा पहले? अरे नीचे कैसे जाएगा भैया, कैसे, क्यों ऊपर जाएगा? v इधर, ठीक है, और b किधर, अंदर, तो फोर्स क्या लगेगा? बहुत अच्छा, यानी हमने इसको स्पीड दिया, इसको भी स्पीड दिया, इसको भी। अच्छा ये बताओ, v क्रॉस b बताया था क्यों, लेकिन निगेटिव है तो किधर आ जाए? क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किधर जाएगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, रेडियस और ट्रैक किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका ज्यादा होगा? देखो फॉर्मूले में, प्रोटॉन का। क्यों? क्या बात है, मास क्या है? ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन का क्या है? कम है। यानी ये थोड़ा सा पहले से ही मुड़ेगा, ये ध्यान है, ये भी फील्ड है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सीधे निकल जाएगा जी, और ये थोड़ा सा दूर से जाएगा, रेडियस ऑफ ट्रैक इसका ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो, इसमें जितना पार्टिकल डालना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल, जो डालना हो डालो। इस फील्ड में फील्ड क्या करो, स्पीड दो, देखो क्या बताएगा। क्लियर? नोट करिए, ये इसी से कनेक्ट होता है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा भी एक रेडियस का, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, पढ़ा था कि नहीं? देखिए, देख लीजिए, यही पढ़ा था, ठीक। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए तो, क्यू बी इक्वल टू एम वी बाई आर, ठीक है। इधर देखिए, v बाई आर को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा, याद है? इसको और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी, या m 2 पाई एफ, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको और इसको पकड़ लीजिए, तो क्या मिलेगा? टाइम पीरियड बराबर 2 पाई एम, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। दिख रहा है? ये जो समय है,
समझ में आ रहा है? यानी जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया चार्ज पार्टिकल, समझने की कोशिश करिएगा, सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। यानी जब ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर, ठीक है जी, सब लोग देखेंगे तो ये जब घूम रहा था ना सर्कल में, ये तो ये घूमने में समय कितना लगा रहा है, ये आ गया 2πm अपॉन टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास चार्ज दिख रहा है, मास बाई चार्ज रेशियो, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है अगर यूनिफॉर्म होगा तो m/q ही होगा, ठीक है ना। क्या स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। इस पे हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में, अभी तो समय हो गया है, अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर कराएंगे, ठीक है, तो पाथ हमारा कभी सेमी सर्कल बनता है। बात समझ में आ रहा है? किसी एंगल पे फेंकेंगे तो क्या होगा, निकल के जाएगा तो कितनी स्पीड होगी, कितने एंगल बनेंगे, सारी बातें हम बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। आज रहने देते हैं, समय हो गया है, अभी अगले सर की क्लास है, ठीक। क्वेश्चन तुम सब बना रहे हो ना, सब लोग बताएंगे जी, ठीक है। हमारे पास 4 पार्टिकल है, ठीक है। कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बताएगा कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? हाँ, माइनस के, बहुत अच्छा। ये है सी पार्टिकल, ये डी है, और ये है बी, और ये है ए, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? हाँ, तो बताइए, हमने 4 पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड से एंटर कराया, और सभी जिस स्पीड से फेंक रहे हैं स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, स्पीड की वैल्यू क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। और पार्टिकल क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूं, एक न्यूट्रॉन है, देखेंगे आप लोग, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक अल्फा पार्टिकल, ठीक। बताइए कौन, जो ट्रैक दिया है इस पार्टिकल का नाम बताइए। चलिए भाई बताइए, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ट्रैक वाला फॉर्मूला पता है, मैंने 2 बताया था, एक ये बताया था R बराबर mb/q/b, इससे भी डील कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जिक्र नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर लगाओगे तो कैसे पता करोगे कौन सा, इसमें से कौन पार्टिकल है। देखो मैंने बोला कि स्पीड कांस्टेंट रखो जी, और क्या कांस्टेंट रखो, देखो तो ये तो दोनों कांस्टेंट हो गया, R प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास बाई चार्ज रेशियो। तो मास बाई चार्ज रेशियो, देखो चार्ज का होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये डेविएट करेगा। तो अगर देखो सी के बारे में अगर देखोगे तो इसमें से कौन सा होगा, न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सीधे सी को जाता है। इलेक्ट्रॉन टी क्यों, डी क्यों, अगर ध्यान से देखो इसमें डी वाले में फोर्स किस दिशा में लग रहा है, कौन सा डायरेक्शन में बताओ, आई जे और ये रहा के, बताओ कैसे पता चला। एक मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना ये वाला, F = QV×B, हाँ बताओ हमें, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है जी ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर है ना। तो जो मैंने बताया था A×B वाला याद है ना, तो देखो मैंने दिमाग बैठा है, तो V×B, तो V×B फोर्स लगा इधर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है,
तो किधर जाएगा? लॉजिक क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं है? यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब रहा सवाल, यानी ये रहा डी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इन दोनों में कौन होगा? रेडियस ऑफ ट्रैक किसका ज्यादा है, ए या बी का? बी का ट्रैक ज्यादा है, रेडियस। रेडियस समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो इसमें प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में जाहिर सी बात है दोनों इधर ही जाएगा। चार्ज एफ क्यू वी क्रॉस बी रखोगे तो पता है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते हैं कैसे है। तो यहाँ पे देखिए मास बाई चार्ज, किसका मास ज्यादा है? इसका अगर देखोगे प्रोटॉन को क्या लिख सकते हो 1h1, और ये क्या लिख सकते हो 2he4, हीलियम है ना। तो ये देखो मास इसका क्या है 4, और ये चार्ज कितना है 2, तो कितना आएगा इसका 2, और इसका तो बेचारे का 1 ही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका ये इसमें ए और बी में अल्फा कौन होगा? कोई दिक्कत? तो ये प्रश्न था। इसमें और भी चीजें हमने बताया था, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, याद है? ये याद रखना आएगा फॉर्मूला, R बराबर mv ओवर qb, याद रखना जी। एक और फॉर्मूला बताया था, R बराबर क्या बताया था बताओ? रूट में, याद है नहीं याद है? देखो हमको नहीं याद है तो कैसे सेट करते हैं, K बराबर होता है p स्क्वायर बाई 2m, होता है जी ना। ठीक है, तो P को क्या लिख सकते हो, यहां से देखो P को m भी है ना, ये क्या लिख सकते हो Q स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर ओवर क्या 2m। तो R बराबर यहां से देखो, यहाँ ये वाला इक्वेशन पकड़ लो, R बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2mk ओवर क्या Q स्क्वेयर बी स्क्वेयर, हो गया जी ना। यानी एक फॉर्मूला ये भी मिल गया, जब काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करेगा तो हम डील करेंगे, यानी m ओवर q, याद है? चलिए, इसमें मैंने एक और चीज बताया था आपको, अगर याद होगा तो, यहां तक इसमें मैंने एक एग्जांपल करा दिया। इसमें टाइम पीरियड का मैं जिक्र कर रहा था, याद है सबको? क्या बताया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला? बताओ बताओ बताओ, क्या फॉर्मूला बताया था? अच्छा, ये देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी निकालना हो तो यहीं से डिराइव कर लेंगे। अगर ध्यान से देखो तो क्यू बी बाई एम इक्वल टू वी बाई आर, इसको लिख सकता है ओमेगा, ओमेगा को लिख सकता है 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता है। तो टी बराबर क्या होगा 2 पाई एम ओवर क्या, ये सब तो पिछले लेक्चर का था टॉपिक, क्लियर? अब इसी में हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये टी क्या था टाइम पीरियड, कब? जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना था, क्लियर? ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि एक चार्ज पार्टिकल ऐसा है, जैसे ये देखिए, ये ये देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए भाई, क्लियर है ना? डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का? ठीक है, अंदर। ये B इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं माइनस की, गॉट माई पॉइंट? अच्छा, मैं एक चार्ज पार्टिकल को भेजा यूं, क्यू चार्ज पार्टिकल, और इसको हमने स्पीड दिया यूं, देख रहा है? V स्पीड दिया, V स्पीड की डायरेक्शन किधर है? आई कैप। तो इस पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा। फोर्स किस दिशा में लगेगा? फोर्स किस दिशा में लगेगा बताओ? आई जे के, बताओ? जे डायरेक्शन में, पता है ना। तो ये यूं जाएगा और यूं निकल जाएगा, तो जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से क्या होगा बाहर आ जाए। तो आप हमें बताएंगे इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, रेडियस तो बेचारा वही रहेगा, रेडियस देखिए आर बराबर एम वी ओवर क्या, तो टाइम पीरियड कितना होगा भाई? वहां देखो जब कंप्लीट था तो क्या था 2 पाई था ना, ये तो कंप्लीट नहीं आधा है, तो क्या होगा पाई एम ओवर क्या। कोई किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया भाई? अगर मान लो इसी के जगह पे अगर हम इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देखो इधर, इधर मैं बना रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अब ये दिमाग में बना रखना फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, चलो इलेक्ट्रॉन को मैं इधर भेज रहा हूं,
माइनस ई और हमने स्पीड दिया v। तो ये ट्रैक कैसे बनाएगा? फोर्स किधर लगेगा, किस दिशा में लगेगा? हाँ, कैसे पता चला? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी करेंगे, v क्रॉस की ये बेसिकली चार्ज निगेटिव हो तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। तो ट्रैक कुछ इस ढंग का बनेगा, यूं जाएगा और यूं चलाएगा। दिक्कत तो नहीं? तो इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा? इतने के बराबर, ठीक है ना? रेडियस वही बनाएगा। तो ये बातें नोट कर लीजिए। अगर नोट करिए फटाफट। अगर एक और केस ले लें, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं जो आपको विजुअलाइज करेगा, ठीक है जी ना? एक और चीज देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लिया, डॉट 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 डॉट, ये देखना रेड हो गया तो घबराने का नहीं, ठीक है जी? ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बता? प्लस की। अब चलो इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, ये मैं इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहा हूं माइनस ई इधर। तो बताओ ट्रैक कैसे बनेगा? किधर बनेगा? ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा कि सीधे तो जाएगा ही नहीं। समझ में आया कैसे? पक्का? एफ इज, इसको समझ दिमाग में बैठा लो, क्यू है और वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। लेफ्ट नहीं लगाने का, क्या लगाने का? हमेशा कभी फ्लेमिंग लेफ्ट ये सब नहीं बताया हमने, है जबकि, लेकिन नहीं बता रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, हमेशा राइट। तो देखो क्यू और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? फोर्स लगा किधर? लेकिन ये क्या है? पलट देगा। गॉट मी पॉइंट? ये फटाफट डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा फील आएगा। दिमाग में बनाए रखिएगा फॉर्मूला रेडियस का, टाइम पीरियड का और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है? रेडियस का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना? और ठीक, नोट करिए। आगे देखिए, यहां तक हो गया ना? आपने फील भी कर लिया। एक मैं और एग्जांपल्स दे के फील करा रहा हूं, समझिएगा, ठीक है जी ना? एक और एग्जांपल देख लीजिए, फील करिएगा जी, ठीक है ना? ध्यान से देखिए सब लोग। ये बहुत टफ तो नहीं लग रहा है? एकदम क्लियर है ना जी? हाँ, ठीक। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन आपको पता ही है, माइनस की, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं किसी चार्ज पार्टिकल को लिया, ठीक है जी, और यू स्पीड दे दिया। ये देखिए वी स्पीड ऐसे दिया, यू अभी ले लो, ठीक है? किसी एंगल पे दिया, ठीक है जी? ये देखिए, ठीक, समझ में आ रहा है? ये एंगल देखिए थीटा दिया, तो ये जब जाएगा ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है जी? ये देखो ये एंगल थीटा, दिक्कत तो नहीं? जिस एंगल से गया उसी एंगल से निकलेगा, ठीक है? तो अगर हम आपसे पूछे बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा? रेडियस तो वही रहेगा, रेडियस जो रहेगा यही रहेगा, आर बराबर एम वी ओवर क्यू इंटू बी। रहा सवाल टाइम पीरियड का, कितना समय बिताया इस मैग्नेटिक फील्ड में? ये देखिए यहां से है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से दिख रहा नहीं? दिख रहा है? इस फील्ड में कितना समय बिताएगा ये, ठीक है? तो कैसे डील करेंगे, मैग्नेटिक निकालेंगे? देखिए, कोई बताएगा मुझे? ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे, ठीक है जी ना? कोई बताएगा मुझे? ये देखो, ये एंगल थीटा, ये देखो ये एंगल थीटा, ये देखो टोटल ये और ये कितना होगा? 90। ये 90, ये थीटा, ये कितना होगा? ठीक है जी ना? और देखो ये और ये 90, ये और ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा? दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, अब ये बताओ, ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल कितना होगा? होगा जी ना? कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस, हाँ
कितना होगा 180 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, 180 माइनस, तो टाइम पीरियड कितना होगा बताइए। ओके, ये देखिए तो क्या है, देखिए इधर ये एंगल अगर थीटा माना तो ये एंगल कितना होगा थीटा, ये भी कितना, ये एंगल कितना होगा पाई माइनस कितना, क्या बात है। जब कंप्लीट था तो t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, जब सेमी सर्कल था तो पाई m अपॉन सेमी सर्कल, दिख रहा है ये कोई एंगल बना रहा है तो कितना होगा टाइम पीरियड पाई माइनस 2 थीटा m अपॉन क्या, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिक्कत तो नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर इन केस मैं यहां पर समझो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये एंगल अल्फा लेता हूं, ये देखो ये एंगल क्या लिया अल्फा, या ये एंगल अल्फा लिया वर्टिकल के साथ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ध्यान से देखना चाहे तो देख सकते हैं ये एंगल अल्फा, ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, फिर ये और ये कितना है 90, तो ये 90 माइनस ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा। तो अगर अल्फा इसको लेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा t इज इक्वल टू 2 अल्फा m बाई क्या, कितने लोग को समझ में आ रही है बात, व्हाट माय पॉइंट। ओके, अब आते हैं एक और वेराइटी में दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक और वेराइटी में दे रहा हूं, सब लोग देखिए इधर, जैसे मान लो ये फील्ड है, सब लोग ध्यान से देखेंगे जी इधर, ठीक है, मान लो फील्ड का रीजन बस यहीं तक है, ठीक है भाई, फील्ड का रीजन यहीं तक है, ज्यादा नहीं यहीं तक है। मैंने पार्टिकल को फेंका, इस तरह फेंका, पार्टिकल को फेंका, कुछ पार्टिकल ऐसे चले गए, ठीक है भाई, कुछ पार्टिकल इसको टच करते हुए चले गए, ठीक है, खेल समझे ना, वो डिसाइड करेगा रेडियस वाला मास और चार्ज के ऊपर, ठीक है ना, यही था ना फॉर्मूला, R इक्वल टू क्या था एम वी बाई क्यू वी, यही था ना, मास बाई चार्ज का रेशियो डिसाइड करेगा। हो सकता है कि पार्टिकल, देखना इधर, ये देख, ये गया और बाहर निकल गया, ये भी हो सकता है, दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला केस ले, ये तो ये क्या है, आर की वैल्यू क्या है लेस देन क्या है डी, तो ये क्या बनाएगा सेमी सर्कल बना सकता है, किसी एंगल पे फेंकेंगे तो कोई ट्रैक बताएगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये अगर केस अगर सीधे इस प्लेन के परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं तो ये सेमी सर्कल बनाएगा, 100% सेमी सर्कल बनाएगा, जाएगा ऐसे। इवन ये भी जो टच करके जा रहा है, ये देखिए ये भी सेमी सर्कल बनाएगा, वो फील्ड में ज्यादा समय लग रहा है तो उसका ज्यादा टाइम पीरियड होगा, क्लियर। अच्छा, तो ये वाला केस हमारा बनाएगा सेमी सर्कल, क्या बनाएगा सेमी सर्कल। अच्छा, इवन जो r बराबर d है, ये भी क्या बनाएगा सेमी सर्कल, ठीक है भाई। और जो मेरा r की वैल्यू ग्रेटर देन d आ गया, ये सेमी सर्कल बनाएगा, ये सेमी सर्कल नहीं बनाएगा, नॉट सेमी सर्कल, ठीक है जी, सेमी सर्कल। अब इसी पे एक हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगर इन केस मान लीजिए ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, हमने चार्ज को कुछ स्पीड दिया और यू निकल गया, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रेडियस ऑफ ट्रैक ये ए है, दिख रहा है ये आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रहा है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वी क्यू चार्ज को वी स्पीड से अगर फेंका जा रहा है तो ये कितना एंगल, कितने एंगल पे ये निकलेगा, ये वाला एंगल अगर आपसे पूछें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दूरी हमारा क्या है
डी है। बात समझ में आ रहा है? क्या है? डी। तो कैसे निकालेंगे डी? मैग्नेटिक फील्ड पता ही है, बी इज इक्वल टू बी क्या, माइनस के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ जो होगा क्या होगा, आर बराबर क्या होता है, एम वी ओवर क्या, क्यू वी। ठीक है जी, ध्यान से देखिए ये एंगल थीटा है और ये दूरी कितना है, डी। देखिए अभी डी है ना, ये डी है, ये कितना है, आर। ये एंगल थीटा, ये देखिए ये और ये क्या है, ये कितना होगा, ये और ये कितना होगा, अरे थीटा होगा, 90 वाला थीटा बोल रहा है, ये थीटा। ये और ये कितना है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, समझ में आ रहा है? तो थीटा कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर यहाँ से इस ट्रायंगल में देखिए ये साइन थीटा बराबर क्या होगा, डी ओवर क्या, आर। तो साइन थीटा बराबर डी ओवर आर को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एम वी ओवर क्या, क्यू बी। तो थीटा बराबर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स क्यू बी डी ओवर एम इंटू बी। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए, इसी पे कुछ अलग ढंग का प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको, ये नोट करिए। एक एग्जांपल देख लीजिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक और रीजन ले लो, और ये देखो, ये जो D की वैल्यू है यहाँ पे एम वी नॉट अपॉन 8 क्यू बी है, ये दूरी कितना ले लेते हैं, एम वी नॉट अपॉन क्यू बी दूरी ले लिया, ये ज्यादा ले लिया, थोड़ा सा कम है, ध्यान देना। ठीक है, ये दूरी भी ले लो, कितना, एम वी नॉट अपॉन कितना, 8 क्यू बी। पढ़ना क्लियर हुआ? सब लोग ध्यान से देखेंगे, चार्ज पार्टिकल को हमने दिया कोई स्पीड दे दिया, यू जाएगा, निकला, ये देख, अब ये जब यहां से निकलेगा तो ये घूमेगा नहीं, हाँ ये सीधे जाएगा, ये समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है ना? फिर आप देखो थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, फिर ये निकल के जाएगा यूं, ये भी सीधे नहीं जा रहा है, ये भी ट्रैक बना रहा है। ठीक है जी, ये कोई एंगल निकला, अगर हम तुमसे पूछें कि थीटा कितना होगा, बता सकता है? कुछ नहीं करना है, अभी आपने देखा कि साइन थीटा बराबर डी ओवर क्या, आर। आर समझ में आ रहा, आर का मतलब क्या, एम वी नॉट अपॉन क्या, क्यू बी। यही था ना भाई, ट्राइक बनाएगा। तो डी की वैल्यू कितना है बता, डी की वैल्यू कितना रखोगे, हाँ, एम वी नॉट अपॉन रखो, डी की वैल्यू दिख रहा है ना, ये इतना ही है ना भाई, यही ना है डी। तो कितना हो जाएगा, एम वी नॉट अपॉन कितना, 4 क्यू बी ओवर एम वी नॉट अपॉन क्या, इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स 1/, नोट कर लो, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल पे अगर फेंकेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए सब लोग, ये आई है और ये क्या है, और ये क्या है, ये देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सब लोग ध्यान से देखेंगे, बी बराबर बी आई कैप, डायरेक्शन में बदल दिया, दिख रहा है ना, क्रॉस और डॉट नहीं लिया, डायरेक्शन किधर लिया, आई कैप। अब ध्यान से देखना,
हमने वेलोसिटी दे दिया v, एंगल याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई चार्ज पार्टिकल लिया और हमने वेलोसिटी क्या दिया, b के साथ कितना दिया, b के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा अगर देखेंगे तो, बताओ फोर्स किधर लगेगा, बताओ फोर्स किधर लगेगा, F इक्वल टू वी क्रॉस बी, किधर लगेगा, माइनस के। क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखो तो ये v का इस दिशा में एक कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, v पैरेलल बराबर v cos थीटा। पैरेलल क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, और इसके एक हो गया परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे, v साइन, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है, इसको लिखते हैं v पैरेलल, इसको क्या लिखते हैं, तो v परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ध्यान से समझना, v परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर होगा तो क्या बनाएगा, सर्कल। अरे बनाएगा ना, दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ध्यान देना एक और बातें, v पैरेलल टू b, ये क्या देगा, st, अरे जीरो कहा देगा यार, st लाइन देगा, ठीक है। जब वेलोसिटी जीरो होगा तब फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, केस ऐसा है, जो बात तुम बता रहे हो। ये देगा स्ट्रेट लाइन, यानी ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, आगे भी लेके जा रहा है और क्या कर रहा है, सर्कल भी घुमा रहा है। तो इसका जो पाथ होगा वो हेलिक्स होगा, कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। कैसा पाथ होगा जी, ये ऐसा, समझ में आ रहा है, ये हेलिकल पाथ होगा। कब, जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच का एंगल दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दिख रहा है ये घूम के आएगा, ऐसे कुछ स्प्रिंग जैसे लगेगा, ऐसे ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ये इस दूरी को बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच। और ये पिच, ये वाला पिच, ये वाला पिच, ये वाला पिच और ये वाला पिच हमेशा बराबर होगा, ठीक है। कितना होगा भाई, पिच मतलब डिस्टेंस, तो पिच यानी पिच को क्या मान ले, ये सिंपल है एकदम, ठीक है जी भाई। पिच जो होगा इस डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी है v cos थीटा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनटू टाइम पीरियड, बात समझ आ रहा है। तो टाइम पीरियड कितना होगा बता सकते हैं, टाइम पीरियड, सर्कल बना ही रहा है, 2 पाई m अपॉन क्या, दिक्कत तो नहीं है। तो ये नोट कर लीजिए, ये पिच का लॉजिक है, क्लियर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर क्या देखा, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो फोर्स के बारे में हम लोगों ने समझा, कैसा ट्रैक बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर सिर्फ रख दें तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। लेकिन उसी चार्ज को कुछ स्पीड दे दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा। अगर इसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा दें तो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। और एक और केस हमने जो बायो-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज को किसी वायर में फ्लो करा दें, उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट की वजह से किसी रीजन में सिर्फ क्या देगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। जैसे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी बताया ना, 4 केस बताया ना, कि अगर सिर्फ चार्ज को हमने क्या कर दिया, रख दिया, तो क्या देगा, E इज नॉट इक्वल टू 0 बट B इज इक्वल टू क्या, 0, पहला केस। दूसरा केस, अगर इसी चार्ज को क्या दे दे, कांस्टेंट वेलोसिटी दे दिया, तो क्या देगा, E नॉट इक्वल टू 0 और B इज ऑल्सो क्या, नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया भाई।
तीसरा केस क्या था भाई, अगर इसी चार्ज को क्या कर दिया मैंने, एक्सेलरेट कर दिया, तो क्या देगा, एनर्जी रेडिएट होगा। एनर्जी क्या होगा, ये रेडिएट करेगा। अगर इसी को कोई करंट एलिमेंट, आइडियल, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, या हम कह सकते हैं कि करंट एलिमेंट की वजह से किसी रीजन पे क्या देगा, सिर्फ हमें बी देगा, बी नॉट इक्वल टू जीरो बट ई इज इक्वल टू व्हाट, किसी रीजन में। गॉट माय पॉइंट? तो ये कर लीजिए, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये सेकेंड वाले केस के बारे में, ठीक है ना। तो इसको फटाफट नोट करिए, इसके बाद बताते हैं। आगे बढ़ो, ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो मैंने अभी बताया कि अगर मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को हम मोशन दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, तो क्या देगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देगा। सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है जी, मैंने स्पीड दिया, ये स्पीड कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप, अंडरस्टूड है भाई, आई जे, और ये क्या है, आप ध्यान से देखिए, जब स्पीड देंगे तो मान लो किसी रीजन में, यहाँ पे जैसे ये कोई पॉइंट पी है और ये हमारा आर, कॉट पे पॉइंट, और ये एंगल ले लो थीटा, ठीक है भाई। तो टी बराबर जीरो पे, समझना, टी बराबर जीरो पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा कितना, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वेयर, वेक्टर के फॉर्म में देख सकते हैं, आर यूनिट क्या, अरे ठीक है ना, क्या होगा, आर यूनिट क्या। इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा है ना, सब लोग ध्यान से देखेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है भाई, बायो-सेवर्ट लॉ, बी बराबर म्यू नॉट आई डीएल, क्या होता है, आई डीएल साइन थीटा कॉस थीटा बोल रहा अपॉन 4 पाई, ठीक है, आईडीएल। अच्छा, आईडीएल को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आई डीएल को क्या लिख सकते हो, देखो, डी क्यू बाई डी टी इंटू डीएल लिख सकता है, और डीएल बाई डी टी को क्या हो जाएगा, स्पीड, डी क्यू इंटू स्पीड, तकलीफ नहीं ना है, आईडीएल को लिख सकते हैं। तो बी बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वेयर, आईडीएल को क्या लिखा मैंने, क्यू इंटू वी और साइन थीटा। एनी डाउट? इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर क्या, 4 पाई, ठीक है भाई, क्यू वी क्रॉस आर यूनिट कैप ओवर क्या, आर स्क्वेयर। ये कितने लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये देख दे, इसको लिख सकता है ये, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा पढ़ा ना, ए क्रॉस बी बराबर क्या पढ़ा है, ए बी साइन थीटा क्या, एन कैप। तो यहाँ पे ए के जगह पे वी है और एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लिया, वी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी डायरेक्शन देखोगे यहाँ पे कितना होगा, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का देखो, वी किधर है, ऊपर, अरे है ना, ए क्रॉस बी, और वहां पे निकालना है बी क्रॉस आर की डायरेक्शन में लेके जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, यहाँ पे माइनस। कितने लोगों को समझ में आ गया, पढ़ने के लिए एकदम बेसिक चीजें समझना है। यानी इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पढ़ना क्लियर भाई। अच्छा ठीक, अगर मान लो, समझना, अगर मान लो ये पॉइंट यहां होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, जीरो, दिक्कत तो नहीं है, क्या होता, जीरो। बहुत अच्छा, अगर इनके समझने की कोशिश करो, सब लोग फंडा क्लियर होना चाहिए, ध्यान देखो, अगर मान लो, थोड़ा सा मैं केस बदल रहा हूं, अगर मान लो ये Q1 चार्ज है, सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या चार्ज है, और यहां पे
स्पीड है मान लो v1, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर मैंने ले लिया चार्ज क्या, q2, क्या चार्ज लिया, और यहां पे इसकी स्पीड क्या दे दिया, क्या बात है, v2, क्लियर है, और ये दूरी कितना है, समझने की कोशिश करना। अगर स्पीड दे रहे हो चार्ज पार्टिकल को, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस के, यानी इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, B1, B1 किधर डायरेक्शन, क्या बात है, यानी माइनस की, गॉट माय पॉइंट, मतलब क्रॉस, ध्यान से देखना क्या होगा, क्रॉस, बहुत अच्छा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्रॉस, वेलोसिटी किधर है, ऊपर, देख रहा है ना, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स V2 क्रॉस किधर लगेगा, क्या बात है, बहुत अच्छा, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Q2 V2 V1, देख सकता हूं भाई ना, देखा तो नहीं है ना, अच्छा, ये कौन सा फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो माइनस है, ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, बात समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगा कौन रहा है, इसके द्वारा जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ा और इसकी स्पीड है, इसके वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है, मैं बता चुका हूं फॉर्मूला, लॉजिक भी बता चुका हूं, जब ये चार्ज यहाँ पे था और ये चार्ज यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसके वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर क्या लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या प्लस I, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस फोर्स का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इस फोर्स का क्या नाम है, दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है भाई, अच्छा देखना, क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है, ये मैं मिटा दूं, ये काम की चीज तो नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं, ठीक है भाई, आगे देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्या हम ये देखो एफ एम बराबर, मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, एफ एम की डायरेक्शन किधर है और एफ ए की डायरेक्शन किधर है, अब सोचने वाली बात है भाई, दोनों में ज्यादा कौन है, क्या दोनों बराबर है, पता नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन देखते हैं, इन्होंने कहा हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होगा, सब लोग फील करेंगे इस चीज को, ठीक है भाई, एफ एम बराबर, सब लोग ध्यान से देखेंगे Q2 V2, ठीक है, B1 को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ये लिखूं, ध्यान से देखिएगा, B1 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई R स्क्वेयर, क्या होगा भाई, अरे Q1 V1 साइन 90, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अच्छा देखो, तो क्या हम V1 को लिख सकते हैं यहां पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R स्क्वेयर, Q1 क्या, फंडा क्लियर है, अब आगे देखना, एफ एम बराबर, अभी क्लियर हो जाएगा भाई, क्या लिख सकते हैं इसको, और देखो थोड़ा सा, इसको और लिख सकते हैं, देखना इसमें मैं क्या मॉडिफाई कर रहा हूं, थोड़ा सब लोग ध्यान से देखेंगे इसको, एक बहुत अच्छी चीज मैं लिखने जा रहा हूं, अगर मान लीजिए ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, किससे कर दें, ठीक है भाई, अब आगे देखिए, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आ रहा है, एफ एम म्यू, अब ध्यान से देखो, इधर मैं लिखने जा रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो Q1 Q1 बाई क्या, क्लियर है, अब आगे क्या हो रहा है, बात नहीं भाई, बात मत करो,
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V1 और सब कुछ आ गया, कवर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी देखो ये क्या है, ये क्या है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी FM देख लो कहीं गणित में गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ये हो गया F क्या E, ये हो गया V1 V2 और इसकी जो वैल्यू होती है 1/c²। एक पढ़े होगे फॉर्मूला या EMW में हम आपको पढ़ाएंगे, C बराबर 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे ठीक है ना, तो इसको इधर भेजेंगे, नीचे आएगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये बच्चा बोला था कि क्या होगा भाई, बड़ा छोटा बोल रहा था अभी, FE V1 V2 बाई क्या, अब ध्यान से समझो भाई, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मुझे बताओ, जाहिर सी बात है ये V1 V2 का जो मल्टीपल है हमेशा c² ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, C। ये वैल्यू ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा क्या होगा ये, देखा कि, यानी हमेशा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। हाँ, अरे ठीक तो है, मैग्नेटिक फोर्स कम होगा ही बोला ना मैंने, अच्छा ज्यादा बोल दिया। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, अब थोड़ा महसूस करना, फील करना। यानी जो फील्ड है इस रीजन में, किस रीजन में, इस रीजन में, बात समझ आए? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वाइज और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वाइज में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया भाई ना। यानी यहाँ पे हमेशा क्या होगा, FE ग्रेटर देन क्या, वरना क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फील आया ना भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर चार्ज ये Q2 इधर मूव कर रहा है, सब लोग बताएंगे, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, सोच के बताना, फील करना इसको। देखो इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, बता, ये लगाओ टेक्निक, V क्रॉस R यूनिट कैप, Q इधर, R इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर, इसमें क्या होगा, डॉट, क्या होगा, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, डॉट, और वेलोसिटी किधर है, ऊपर, तो Q V2 क्रॉस B, फोर्स किधर लगेगा, समझ में आ रहा है? यानी इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा +I और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा ओवरऑल इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, कितने लोगों को समझ में आ गई बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फंडा क्लियर हो गया। यानी इस केस में हमेशा रिपल्सन का केस आएगा, रिपल करेगा, क्लियर? क्या ये लिखेंगे, एक और कंसेप्ट दूं आगे, हाँ ठीक है, नोट करो, एक और क्वेश्चन देते हैं जिससे और फील आए, इसी से रिलेटेड, ध्यान से देखो इधर, बात नहीं, ये है Q1, सब लोग देखेंगे इधर, ये क्या है Q1, इसकी स्पीड ऊपर है, और ये है -Q2, इसकी स्पीड है नीचे, ठीक है जी ना, ध्यान से देखना, और ये बीच की दूरी R। मुझे बताओ कि दोनों चार्ज पार्टिकल में नेचर क्या होगा ओवरऑल फोर्स का, ऐसे मत बोलो, दिमाग खोपड़ा लगा पहले, ठीक है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगा, ठीक है। अच्छा चलो मुझे इसमें बताओ, अगर ये पार्टिकल A है और ये B है, इस B रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, क्रॉस की डॉट, क्रॉस डॉट मतलब समझ में आ रहा है, ये I है, ये J है, K है, पता, माइनस के, इस पे क्रॉस होगा कि नहीं, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी,
बता, प्लस आई कि माइनस आई? अरे झूठ, क्या प्लस आई होगा? ये देख, अगर मान लो इसको प्लस मानता, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो Q2, अगर ये V1 और ये V2 है, ठीक ना, तो V2 क्रॉस जाता इधर, लेकिन नेचर क्या है? क्या बात है, यानी ये है FM। समझ में आ रहा है भाई? दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, इसी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? डायरेक्शन प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई। पता चल रहा है ना? ये अरे अपोजिट नेचर है, तो डायरेक्शन किधर होगा? इधर। यानी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। यानी एफ ई की भी डायरेक्शन क्या होगी? अगर दोनों की डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा? माइनस आई होगा कि नहीं भाई? अच्छा, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताएगा? इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोच के बता। हाँ, सोच लो। और ये निगेटिव है तो डायरेक्शन पलटेगा नहीं, तो क्या आएगा? पता चला कैसे? अरे दिमाग में बैठा लो, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है F इक्वल टू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। ध्यान से देख पा इधर क्या होता है? Q V क्रॉस R यूनिट कैप ओवर क्या? अभी ये Q मानो दिमाग में, माना? V की डायरेक्शन किधर है? दिख रहा है भाई? और R की डायरेक्शन किधर है? उधर। तो V क्रॉस गया अंदर चार्ज के वजह से, लेकिन ये चार्ज का नेचर क्या है? तो क्या हो जाएगा? मतलब डॉट। फंडा क्लियर है भाई? कंफ्यूजन तो नहीं है? यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा? अब बता, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? डॉट मतलब बाहर, वेलोसिटी ऊपर, तो V क्रॉस किधर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी FM राइट डायरेक्शन में, प्लस आई की डायरेक्शन में, FE किधर होगा? वो भी इधर। तो ये क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर होगा कि नहीं भाई? एक और चीज, चलिए आप समझ गए आप लोग, आप घर पे करिएगा इसको, ठीक ना? ये ले लो प्लस ई और ये ले लो माइनस ई। ध्यान से सब लोग देखेंगे आर। अरे ठीक है ना? अभी इसको वेलोसिटी दे दिया इधर, ठीक है, V वेलोसिटी दे दिया इधर। मान लो ये V2 है और इसको दे दो ऊपर, ये है V1। ठीक है, क्या आप कर लेंगे? आपसे जो पूछा जाए निकाल लेंगे। एक और केस ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है क्या? इसके बाद पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। ये टॉपिक होने के बाद, ये देखो ऊपर मैं भेज रहा हूं, ये ले लो V वेलोसिटी, ये भी V वेलोसिटी ले लो, ये R, सब कुछ निकाल लोगे ना? ठीक है, कर लोगे, पूरा फील आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स समझ में आ रहा है? अभी हमने क्या देखा? ये फील्ड निकालना सीखा, चार्ज अगर दौड़ रहा है तो फील्ड निकालना सीखा, फोर्स निकालना सीखा, फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, मैग्नेटिक वाला। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके पहले हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड निकाला था कि वायर में अगर स्टेडी करंट फ्लो हो रहा हो तो बायो सेवर्ट लॉ जितना हम लोगों ने पढ़ा है, बात समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यानी कल का जो मेरा टॉपिक होगा, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में क्या है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, समझ में आया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तो लॉरेंज फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, हमने अलग अलग पढ़ा भी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया अलग से, मैग्नेटिक फील्ड में भी बताया। अब दोनों को क्या करेंगे? ये तो हमने फील्ड निकालना सिखा दिया, क्लियर, चार्ज के मोमेंट की वजह से। बाकी कल करते हैं, ठीक है ना? लॉरेंज फोर्स।